नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय मृतक के लिए कितने पिंड देने चाहिए। क्योंकि आजकल देखने में आता है कि जब भी कोई मरता है तो उसके परिजन मृतक के शरीर पर पिंड रख करके ही शव यात्रा की शुरुआत करते हैं, लेकिन कहीं कहीं मृतक के लिए पिंड देने में भी अंतर देखा गया है। कहीं 3 तो कहीं 4 तो कहीं 5। पर वास्तविक पिंड कितने होने चाहिए? तो हमारे पंडित विद्यानंदन शास्त्री जी बताते हैं कि जब भी कोई मरता है तो उसकी गति और उसका कल्याण पिंडों से ही होता है। मृतक के लिए पिंड न देने से मृतक की अधोगति या फिर वह प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसलिए मृतक के लिए पिंड जरूर देना चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर वास्तविक पिंड कितने होने चाहिए। तो कहा, मृत्यु स्थान से लेकर के अस्थि संचयन यानी कि अस्थियों के गंगा में विसर्जित होने तक मुख्य 6 पिंड और मृत्यु समय से लेकर के 10 दिन तक मुख्य 10 पिंड, यानी कि कुल मिलाकर के 16 पिंड तो जरूर देना चाहिए। अब हम ये समझ लेते हैं कि मृतक के निमित्त पिंड कहाँ कहाँ देना चाहिए। जैसे कि पहला पिंड जहां मृतक का शव लेटा हुआ हो या घर के आंगन में लेटा हुआ हो, तो उस समय उस स्थान पर एक पिंड देना चाहिए। और जब मृतक को घर के दरवाजे से बाहर ले जाया जाता है तब दूसरा पिंड देना चाहिए। और चौराहे पर जब शव यात्रा पहुंचती है तब मृतक के निमित्त तीसरा पिंड देना चाहिए। इसके बाद चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, यानी कि जहां मृतक को कुछ क्षण का विश्राम दिया जाता है, उस स्थान पर चौथा पिंड देना चाहिए। और 5वां पिंड तब दिया जाता है जब मृतक व्यक्ति को चिता पर लिटाया जाता है। और फिर इसके बाद जब मृतक दाह संस्कार हो जाता है तब उस समय चिता शांत हो जाने के बाद या फिर तीसरे दिन अस्थि विसर्जन होने के समय तक मृतक के निमित्त 6वां पिंड देना चाहिए। तो यही मुख्य 6 पिंड है जो कि मृत्यु स्थान से लेकर के अस्थि संचयन तक देने चाहिए। और बाकी 10 पिंड प्रतिदिन निर्जन वन, नदी, तालाब या फिर किसी भी तट पर प्रतिदिन एक एक पिंड देना चाहिए, या फिर 10वें दिन ही 10 पिंड एक साथ दे देना चाहिए। तो इस तरीके से मुख्य 16 पिंड मृतक के निमित्त देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पिंडों से मृतक को शांति और उसके पुनः शरीर का निर्माण होता है। वरना पिंड दान न करने से मृतक व्यक्ति भूत प्रेत बनकर वह केवल वायु रूप से इस मृत्यु लोक पर विचरण करता है और अपने परिजनों को कोसता हुआ वह बहुत दुखी होता है, जिसके फलस्वरूप उसके परिजनों को भी कई दुखों से गुजरना पड़ता है। जिस मृतक के लिए पिंडदान नहीं हो पाता तो उसके परिजनों को किसी न किसी कारणवश दुखी रहना पड़ता है। परिवार की उन्नति नहीं होती, या फिर किसी भी दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, या फिर वंश की वृद्धि नहीं होती, यहाँ तक कि पितरों का आशीर्वाद बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए मृतक शांति के लिए प्रत्येक क्रिया वैदिक पद्धति के अनुसार ही होनी चाहिए, तभी मृतक व्यक्ति को शांति मिलती है। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने मित्र बांधवों को जरूर शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन दबाना भी बिल्कुल भी न भूलें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।